वैसे T2 खुलने के चक्कर में हम T1 को बिल्कुल भूल ही गए हैं। सूडो नॉर्दर्न लाइट्स बैंगलोर में यहीं देख लो। एक और नाकामयाब कोशिश, यहाँ से बिल्कुल नहीं दिख रहा और आंटी बीच में आ गई। बट करने के चक्कर में पता चला लुढ़क जाऊँ मैं, कहीं मेरा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाए। तो फाइनली चाट, यार चाट कौन मिस कर सकता है। सो ठीक है। तो आज मैं तुम लोगों को फाइनली बता सकती हूँ कि क्रेडिट कार्ड होने का कितना बड़ा फ़ायदा है। अभी करेंटली मैं बेसिकली हूँ दिल्ली के T1 एयरपोर्ट पे, एंड बिकॉज आई हैड अ क्रेडिट कार्ड, उसकी वजह से मैं लाउंज को एक्सेस कर पाई। एंड बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। इस लाउंज का नाम है एनकाम, तो मैं दिख भी रहा होगा, ये जूम करके दिखा रही हूँ। और फ़ायदा ये होता है कि तुम यहाँ आके मस्त बैठ के चिल करके खाना खा सकते हो। यहाँ पे इनफैक्ट चार्जिंग पोर्ट भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम्हारा फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है। तो मतलब बेसिकली तुम्हारे लिए अच्छी खासी फैसिलिटी होती है आराम करने के लिए। जब भी मैं लॉन्च एक्सेस कर पाती हूँ ना, मैं तो 100% करती हूँ। तुम देख सकते हो कि मुझे टोमेटो सूप मिल गया, मेरा फेवरेट, एंड देन मुझे उत्तपम मिला, मुझे पनीर की सब्ज़ी मिली, एंड फाइनली चाट। यार चाट कौन मिस कर सकता है। सो ठीक है, एक बाउल चाट भी ले लिया मैंने क्योंकि खाने का मन कर रहा था। और अब मैं रोटी बहुत सॉफ्ट है, मतलब ऐसा नहीं होता कि गंदी सी रोटी मिल जाएगी तुम्हें। वैसे तो लाउंज टू लाउंज डिपेंड करता है, बट यहाँ का खाना खा के आई वॉज इम्प्रेस्ड एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि वैसे ही मैं बहुत भूखी थी यार, मुझे खाना चाहिए था। और कॉफ़ी के बिना मेरा खाना ख़त्म हो नहीं सकता है, तो कॉफ़ी भी मैं ले आई जाके। एंड गरम गरम कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, सो ले ली। एंड वहाँ से फटाफट मैं निकल गई हूँ क्योंकि अब मुझे जाना है गेट की तरफ। यहाँ पे पता भी तो होना चाहिए कि गेट कहाँ है, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है T1 से जाने का तुम्हारे स्पेसिफाइड गेट पे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे गेट हैं। और आई थिंक अभी यहाँ पे काफ़ी एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन है, पता नहीं कुछ रेनोवेट कर रहे हैं शायद ये लोग, तो इसलिए काफ़ी सारा एरिया इन्होंने पहले से ही क्लोज़ करा हुआ है। बहुत ही बड़ा पाथवे, हम बस चलते जा रहे थे और मेरा गेट वैसे ही दूसरे कोने पे है मुझे लग रहा है, बट चलो कोई नहीं, चलते हैं। ये लो एक प्यारा सा व्यू, वो भी एस्केलेटर से उतरते हुए। और वैसे ये मुझे थोड़ा सा ना डेंजरस सा लग रहा था, क्योंकि यार मेरे को ना पता नहीं चलता, इधर उधर रिकॉर्ड करने के चक्कर में पता चले लुढ़क जाऊँ मैं, कहीं मेरा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाए। मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गेट के पास और यहाँ पे मैंने फटाफट से सीट ढूंढ लिया है। तो मेरा गेट था 39 चलते चलते, और इतनी मुश्किल से मैं यहाँ पहुँची। पैर में मेरे हो गया दर्द, मैंने कहा फटाफट से जगह ढूंढो और बैठ जाओ आराम से, अब मैं यहाँ पे चिल करूँगी। मैंने प्लेन कर लिया है बोर्ड, अभी भी बोर्डिंग चल रही है। इतनी मुश्किल से लोगों के बीच में से निकल के मैं पहुंची हूँ यहाँ पे। तो मेरे साथ यूजुअली क्या होता है, या तो मैं दोपहर की फ़्लाइट लेती हूँ या फिर एकदम मेरी रात की हो जाती है। बट पहली बार ऐसा हुआ कि सनसेट के टाइम के आसपास मुझे फ़्लाइट मिली थी। तो मतलब एक्चुअली जब हम फ्लाई कर रहे हैं हाफ वे थ्रू और उस टाइम पर सनसेट हो रहा है। एक तो ये मेरा विंडो शेड पता नहीं क्यों ऐसा धुंधला ब्लर और गंदा सा है, मैंने इसको साफ़ करने की कोशिश करी बट ये फिर भी ऐसा ही था। और सैडली इस साइड की दूसरी तरफ बहुत अच्छा सनसेट दिख रहा है। मैंने कोशिश भी करी कैप्चर करने की, क्योंकि अभी तो मैं फ़ोन में नहीं दिख रहा होगा, नहीं फोकस कर पा रहा वो विंडो पे, बट बहुत ही प्रिटी सनसेट। आई मीन इतना क्यूट लग रहा था। मेरे साइड पे तो फिर भी थोड़ा थोड़ा पिंक हो गया, बट जो एक्चुअल सनसेट था ना वो दूसरी साइड पे दिख रहा है। एक और नाकामयाब कोशिश, यहाँ से बिल्कुल नहीं दिख रहा और आंटी बीच में आ गई। आई एम ऑलमोस्ट होम, बेसिकली माई सेकेंड होम विच इज़ बैंगलोर। और हम थोड़ी देर में लैंड करने वाले हैं। और अंदर का व्यू बहुत प्यारा है क्योंकि लाइटिंग है मस्त, और बाहर एकदम डार्क, और मेरी विंडो ख़राब होने की वजह से मैं इतना प्यारा व्यू कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। बट चलो कोई बात नहीं, जितना हो पाएगा उतना मैं कर रही हूँ कैप्चर। एंड सी यू आफ्टर लैंडिंग। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी दिख रहा है, मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ बट क्योंकि ब्लरी विंडो है तो तुम्हें थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा होगा। एंड आई एम एबल टू सी सड़कों पे चलती हुई गाड़ियाँ, टाइनी देखने में बहुत मज़ा आता है। मतलब वैसे रात का व्यू अलग ही होता है, बहुत प्रिटी। और आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू लैंड, और मैंने एक और अटेम्प्ट किया था अपनी विंडो को साफ़ करने का, और उसकी वजह से आई थिंक वो और ही ज़्यादा डिस्पर्स हो गया। और ये जो लाइट्स हैं एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कौन सी नेक्स्ट जनरेशन सिविलाइजेशन में मैं लैंड करने वाली हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। माई विंडो इज़ एक्टिंग आउट, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब ये नॉर्दर्न लाइट्स, सूडो नॉर्दर्न लाइट्स बैंगलोर में यहीं देख लो। बाकी देखने में और रिकॉर्ड करने में बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा और ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं किसी एलियन सिविलाइजेशन में लैंड कर रही हूँ। बट चलो, आई विल स्पीड अप द लैंडिंग प्रोसेस एंड सी यू ऑन द अदर साइड।
मैंने सोचा जितना टाइम तुम लोग लैंडिंग इन्जॉय करोगे, मैं तुम्हें ये भी बता देती हूँ कि ये वाली फ़्लाइट वॉज द बेस्ट फ़्लाइट इन सम टाइम। पिछले कुछ टाइम से टर्बुलेंस ही हो रहा था, बट इस वाली फ़्लाइट में ज़ीरो टर्बुलेंस था जब हमने दिल्ली में टेक ऑफ किया। इट वॉज ऑसम। सो बहुत अच्छा लगा आज, एंड आई एन्जॉयड द एंटायर फ्लाइट विथ प्रिटी सनसेट, जो मुझे दिखा नहीं, बट चलो कोई नहीं। ऑल्दो हमने T1 पे लैंड करा है, बट हेलो T2। हमारे रनवे से लाइक दूसरी साइड जाते हुए मैंने T2 देखा, एंड लाइक क्या प्रिटी लगता है, बिकॉज येलो लाइट्स आर माई फेवरेट और T2 इज़ फुल ऑफ येलो लाइट्स। और मैं बस में बैठ चुकी हूँ, एंड जस्ट अ स्मॉल क्लिप। अब मैं फटाफट से अपना लगेज कलेक्ट करूँगी जैसे तैसे करके, फिर मेरे को कैब बुक करनी है, एंड आई वॉन्ट टू जस्ट रश होम, और मुझे नींद आ रही है। सो बैग्स आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट फाइनली अब आना शुरू हो गए हैं। ये देखो हमारी बेल्ट, एंड मैं वेट कर रही हूँ अपने लगेज का यहाँ पे, और उसके बाद मैं चेक करूँगी कैब्स, एंड यहाँ से निकलेंगे फटाफट से। वैसे T2 खुलने के चक्कर में हम T1 को बिल्कुल भूल ही गए हैं। लाइक इन बैंगलोर T1 इज़ एज प्रिटी एज T2। लाइक आज बहुत सुंदर लग रहा था रात को देख के, लाइट्स एंड ऑल। सो आई थॉट कि आई शुड मेंशन, एंड थोड़ा सा अप्रिसिएशन यहाँ भी मिले, बट लाइक ऑसम टर्मिनल सही में। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। मैं बैठ चुकी हूँ कैब में, एंड आई एम हेडिंग होम, एंड आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फाइनली आई एम बैक टू बैंगलोर दिल्ली से, एंड विल सी यू अगेन। बाय बाय।